इस वीडियो सीरीज में मैं आपको भारतीय समाज में शराब की भूमिका को समझने के एक सफर पर ले जाना चाहता हूं। हम साथ मिलकर शराब के ऐसे पहलुओं को करीब से देखेंगे जिन्हें आमतौर पर नजरअंदाज कर दिया जाता है या सामान्य मान लिया जाता है। हम इस पर विचार करेंगे कि क्यों एक व्यक्ति और समाज के रूप में हमें शराब के सामान्यीकरण पर पुनर्विचार करना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में भारत में शराब का उपयोग काफी सामान्य हो गया है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। अगर हम कुछ दशक पीछे जाएं, खासकर 2000 से पहले, तो शराब को इतनी खुलकर स्वीकार नहीं किया जाता था, खासकर उस माहौल में जहां मैं पला बड़ा हूं। तब की जिंदगी अलग थी और शराब के प्रति समाज का दृष्टिकोण भी अलग था। मुझे शुरुआती 1990 के दशक का समय याद है। मैं तब पुणे में मिडिल स्कूल में था, जो अपनी घनिष्ठ समुदायों और पारंपरिक मूल्यों के लिए जाना जाता था। मैं एक मध्यम वर्गीय कामकाजी परिवार के मोहल्ले में बड़ा हुआ और हमारे हाउसिंग सोसाइटी में लगभग 20 परिवार रहते थे। ये सिर्फ पड़ोसी नहीं थे, ये हमारे विस्तारित परिवार जैसे लगते थे। हमारे संबंध आपसी बातचीत और साझा पलों पर आधारित थे, जिससे सोसाइटी एक जीवंत और स्वागतपूर्ण जगह बन गई थी। प्रत्येक परिवार में मेरे उम्र के 1 या 2 बच्चे जरूर होते और हम अक्सर एक दूसरे के घर जाते रहते। ये सिर्फ जन्मदिन या छुट्टियों के लिए नहीं था, बल्कि लगभग हर दिन के लिए था। हम साथ में भोजन करते, खेलते और बिना समय का ध्यान किए एक दूसरे के घर पर पूरा दिन बिता देते। सप्ताहांत और छुट्टियों में तो स्लीपओवर आम बात थी। बच्चों और अभिभावकों दोनों के बीच समुदाय का आनंद रहता था। यह एक ऐसा समय था जिसमें दोस्ती और परिवार की भावना थी, जहां हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। ये भावना सिर्फ एक हाउसिंग सोसाइटी तक सीमित नहीं थी। अपने स्कूल के वर्षों में हमने 3 अलग अलग सोसाइटी में रहकर ये देखा। हर एक का अपना एक खास माहौल था, लेकिन सभी में एक ही निकटता की भावना थी। एक सोसाइटी तो काफी बड़ी थी, जहां लगभग 200 घर थे, तो वहां दोस्ती और रिश्तों का दायरा और भी बड़ा था। अब खास बात यह है, मुझे याद नहीं आता कि किसी भी परिवार के किसी सदस्य को खुलेआम शराब पीते देखा हो। मैं यह नहीं कह रहा कि कोई शराब पीता ही नहीं था, पर अगर पीते भी थे तो वह अपने परिवार या बच्चों के सामने नहीं होता था। जब हम किसी दोस्त के घर लंच या डिनर पर जाते या वे हमारे घर आते, तब शराब कभी चर्चा का विषय नहीं होती, न ही किसी ने इसे टेबल पर लाने का सोचा। ये हमारे सामाजिक समागमों का हिस्सा नहीं था और बच्चों के रूप में हमने इसके बारे में सोचा तक नहीं। मेरे पिता और माता दोनों के परिवारों में भी यही हाल था। हमारे सामूहिक परिवार के लंच, डिनर या त्योहारों के मौके पर शराब का कोई उल्लेख नहीं होता था। शायद कुछ लोग कभी कभार पीते हों, लेकिन कोई इसे बच्चों के सामने नहीं करता था। यह एक अघोषित समझ थी कि परिवार के सामने, खासकर बच्चों के सामने, शराब पीना उचित नहीं है। मुझे एक धुंधली याद है जब मैंने कुछ लोगों को शराब पीने के बारे में बातचीत करते हुए सुना था। यह इतना दुर्लभ था कि इस घटना ने हमारी सोसाइटी की महिलाओं के बीच चर्चा का विषय बन गया। वे इसे अप्रासंगिक मानते थे और इसके खिलाफ काफी मुखर थी। शराब का सेवन उस समय कुछ सम्मानजनक या स्वीकार्य नहीं माना जाता था। इसलिए जबकि उस समय कुछ लोग शराब पी सकते थे, यह एक स्वीकृत सामाजिक आदत नहीं थी। अधिकांश लोग इसे अच्छा नहीं मानते थे और खासकर बच्चों और परिवार के सामने इसे प्रोत्साहित करना नहीं चाहते थे। वे समझते थे कि बच्चों के सामने शराब का सामान्यीकरण करना गलत संदेश दे सकता है और इसलिए उन्होंने ऐसा करने से परहेज किया। यहाँ तक कि लोकप्रिय संस्कृति में भी, जैसे कि बॉलीवुड फिल्मों में, पीने का प्रदर्शन मुख्य पात्रों की जीवनशैली का हिस्सा नहीं था। नायक और नायिका आमतौर पर शराब नहीं पीते थे और अगर कभी पीते भी थे तो यह आमतौर पर खलनायकों या नैतिक रूप से संदेहास्पद पात्रों से जुड़ा होता था। ये सांस्कृतिक पृष्ठभूमि इस विचार को सुदृढ़ करती थी कि शराब कुछ प्रशंसनीय या अनुकरणीय नहीं है। यहाँ तक कि शारीरिक रूप से शराब की उपलब्धता भी सीमित थी। शराब की दुकानों की संख्या कम थी। आमतौर पर एक बड़े क्षेत्र में केवल 1 या 2 दुकानें होती थीं और इन्हें स्कूलों और कॉलेजों से दूर रखा जाता था। इस सीमित दृश्यता ने दृष्टिकोणों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि शराब आसानी से सुलभ नहीं थी या हर समय देखने में नहीं आती थी। बेशक शराब के प्रति स्वीकृति या सामान्यीकरण भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग हो सकता है। कुछ स्थानों में यह अधिक सामान्य हो सकता है, दूसरों में इससे भी कम। मैं केवल अपने अनुभव से ही बोल सकता हूँ। मुझे आपकी यादों और अनुभवों के बारे में जानकर खुशी होगी। अगर आपने 2000 से पहले भारत में अपने परिवार या समुदाय में शराब को देखा है, तो वह किस तरह से देखा गया? क्या ये सामाजिक समागमों में सामान्य था या मेरे अनुभव की तरह दुर्लभ? कृपया अपने विचार और कहानियां नीचे कमेंट्स में साझा करें।